हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और आज इस वीडियो में यहाँ पर हम देखेंगे जेक 9th बोर्ड फाइनल एग्जाम 2026 के लिए सामाजिक विज्ञान में 40 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आप अच्छे से याद कर लीजिए, एग्जाम में जरूर मिलेगा। ठीक, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जो मॉडल क्वेश्चन पेपर जेक बोर्ड जारी करते हैं, यहाँ पर 2019 से लेकर 2025 तक जितने मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किए हैं उसका यहाँ पर हम आंसर देख रहे हैं। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर मिलेगा। ठीक है, मॉडल क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन होते हैं वो फाइनल एग्जाम में जरूर मिलता है, तो आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, आज इस वीडियो में हम यहाँ पर देखो 2021-22 में जो जारी किया था मॉडल क्वेश्चन पेपर जेक बोर्ड, यहाँ पर सेट 1, ठीक है, सेट 1, इस पेपर का यहाँ पर हम 40 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, इस मॉडल क्वेश्चन पेपर का यहाँ पर हम विषय हो गया सामाजिक विज्ञान हो गया, इसमें टोटल 40 क्वेश्चन है। ठीक, तो देखते हैं फटाफट यहाँ पर 40 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 1815 ईस्वी में किस युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी? तो वाटरलू की युद्ध में हार हुई थी फ्रांस की 1815 ईस्वी को, याद रखना। दूसरा क्वेश्चन है क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभक्त था? तो 3 वर्गों में विभक्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता था? अब चर्च, तो चर्च में पादरी रहेंगे तो पादरी वर्ग हो गया ये, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगी। फ्रांस का संविधान किस वर्ष बना? तो फ्रांस का संविधान 1791 ईस्वी को बना। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस में 1793 से 1794 ईस्वी के मध्य के काल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आतंक का राज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आतंक का राज 1793 से 1794 ईस्वी के मध्य फ्रांस में आतंक का राज था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1917 से पूर्व रूस पर किसका शासन था? तो जार निकोलस द्वितीय का था। ठीक है, देखो यहाँ पर जार निकोलस प्रथम है, जार निकोलस तृतीय है, जार निकोलस चतुर्थ दे दिया है, जार निकोलस द्वितीय है। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो है ना गलती कर सकता है, तो याद रखना होगा कि जार निकोलस द्वितीय होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसी संसद का क्या नाम था? देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फाइनल एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। रूसी संसद का क्या नाम था? डयूमा। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? तो लेनिन। ठीक है, लेनिन, ये सही होंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसी क्रांतिकारियों के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो पहला ऑप्शन है कि प्रथम विश्व युद्ध से रूस को हटाना, दूसरा है जमीन किसानों को देना, तीसरा है कारखानों पर मजदूरों का नियंत्रण, चौथा है गैर रूसी जातियों को समानता का दर्जा देना। उपरोक्त सभी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उपरोक्त सभी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, खूनी रविवार के नाम से किस दिन, यहाँ लिखा हो खूनी रविवार के नाम से किस दिन को जाना जाता है? तो ऑप्शन है एक, पहला ऑप्शन है जनवरी 1905 है, जनवरी 9 जनवरी, 1 जनवरी 1905 है, ये दूसरा ऑप्शन 9 जनवरी 1905 है, तीसरा ऑप्शन 15 जनवरी 1905 है और चौथा ऑप्शन 20 जनवरी 1905 है। सही आंसर इसका हो जाएगा 9 जनवरी 1905 को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है यहाँ पर। ठीक है, ये याद रखना, 9 जनवरी 1905। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये 2.4% है। ठीक, भारत की मानक यामयोत्तर रेखा कौन सी रेखा है? ये है 82.5 डिग्री। ठीक है, पूर्वी देशांतर है, याद रखना ये। ठीक है, 82.30 यानी 30 से यहाँ पर पूर्वी अंश पूर्वी देशांतर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? ठीक है, तो कर्क रेखा यहाँ पर 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें से अगर बात करें तो गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड से होकर गुजरती है। ठीक है, ऑप्शन में दिया, लेकिन उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट,
विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? ये नेपाल में है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो, ये प्रायद्वीप कहलाएगा यहाँ पर। ठीक है, प्रायद्वीप याद रखना। ठीक, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो प्रायद्वीप हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, नया यहाँ बात हो रहा है, तो हो गए खादर। ठीक है, अगर पुराना होता तो बांगर होता। ठीक है, नया है तो खादर हो गया, पुराना हो गया बांगर। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। ठीक, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? कोंकण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस द्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है? किस द्वीप का निर्माण? लक्षद्वीप का, अंडमान द्वीप का, निकोबार, इन सभी का जो निर्माण हुआ प्रवाल भित्ति से हुआ, याद रखना। ठीक है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किस नदी का है? तो अमेजन नदी का है। ठीक है, और भारत में पूछेंगे तो गंगा नदी का हो गया यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है यहाँ पर? ठीक है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? गंगा तो यहाँ पर बात करें तो बंगाल की खाड़ी में, यमुना भी बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, अगर यहाँ पर हम देखें तो गोदावरी भी तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन नर्मदा जो है ना अरब सागर में गिरती है। ठीक है, नर्मदा नदी, तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर तीसरा। नेक्स्ट, पालमपुर गांव की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फाइनल एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं ये, तो 75% हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, खरीफ फसल की अवधि होती है। खरीफ फसल चालू होता है जून से। ठीक है, जब बारिश, ठीक है, यहाँ पर शुरू होता है, तो जून से अक्टूबर सही होंगे यहाँ पर, खरीफ फसल की अवधि है ये। नेक्स्ट, हरित क्रांति का संबंध है, तो हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न के उत्पादन से। ठीक है, खाद्यान्न के उत्पादन से यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट, निम्न में से कौन कार्यशील पूंजी का उदाहरण है? कार्यशील पूंजी, ठीक है, तो नगद पैसा तथा कच्चा माल, ये हो जाएगा। ठीक है, नकद पैसा तथा कच्चा माल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक गैर कृषि क्रिया है? ठीक है, गैर कृषि क्रिया। ठीक है, एक होता है कृषि क्रिया, एक होता है गैर कृषि क्रिया। तो खेतों की जुताई करना, ये तो खेती बाड़ी हो गया, कृषि हो गया। ठीक है, सिंचाई करना खेती बाड़ी का काम हो गया, कृषि हो गया ये। ठीक, आगे फसल की देखभाल करना, ये भी तो कृषि में आते हैं। नेक्स्ट है, लास्ट है, खाद एवं बीज का बिक्री करना, एक खेती बाड़ी का काम नहीं है। ठीक है, खाद एवं बीज की बिक्री करना नहीं दुकानदार करते हैं, तो दुकानदार आता है गैर कृषि क्रिया में। ठीक है, गैर कृषि क्रिया में। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर बच्चों सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला कथन है कि जब मानव संसाधन को शिक्षा तथा स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है तब इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। ये बात यहाँ पर सही है। मानव पूंजी में निवेश जो है वो भौतिक पूंजी की भांति ही प्रतिफल प्रदान करता है। बिल्कुल, ये भी बात यहाँ पर सही है। तो हम कहेंगे कि दोनों कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। इसलिए मानव पूंजी में निवेश यहाँ पर करना चाहिए और खास करके शिक्षा और स्वास्थ्य में करना चाहिए। ठीक है, जापान देखो कितना आगे बढ़ गया है। ठीक है, जापान जो है ना शिक्षा तो स्वास्थ्य में निवेश कर रहे हैं, वहाँ पर मानव पूंजी निवेश करते हैं। ठीक है, यहाँ पर। और यही भारत देखो कितना पीछे है। आज खास करके झारखंड की स्थिति खराब, झारखंड में यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों को पीछे छोड़ दिया है। ठीक, तो कैसे होगा? विकसित तो बनेंगे ही नहीं ये, कभी नहीं। ठीक, अब विकसित बनने के लिए यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य चाहिए। और जापान देखो कितना आगे बढ़ गया है यहाँ पर। ठीक है, बहुत स्थिति खराब है भारत का, और यहाँ पर झारखंड की स्थिति शिक्षा में तो और खराब है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति? देखो यहाँ पर किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? तो शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या चाहिए यहाँ पर। ठीक है, और यही तो बात भारत में अगर बात हम करें तो है ही नहीं, शिक्षित और स्वस्थ जनसंख्या है ही नहीं। ठीक, तो कैसे होगा अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति? ठीक,
यहाँ पर ठीक। आगे नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन बेरोजगारी को सही तरीके से परिभाषित करता है? बेरोजगारी देखना है यहाँ पर, तो देखो ये हो जाएगा दूसरा ऑप्शन सही होंगे। जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है। देखो प्रचलित मजदूरी की दर है ठीक, निर्धारित किया गया है, लेकिन इच्छुक व्यक्ति को रोजगार ही नहीं मिलता है, यही तो बेरोजगारी का परिभाषा है। ठीक है, ये तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं? तो सेतु पाठ्यक्रम, स्कूल लोटो शिविर, ये दोनों। ठीक है, दोनों हो गए यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट, मौसमी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? मौसमी बेरोजगारी यहाँ पर हो जाएंगे जब वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं होता है, यही मौसमी बेरोजगारी का अर्थ है यहाँ पर। ठीक है, जब वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट, लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो लोगों का शासन है। आगे, इनमें से कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है, ये देखना है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला, ये लोकतंत्र का विशेषता है। एक ही राजनीतिक दल का शासन, ये लोकतंत्र की विशेषता नहीं है यहाँ पर। ठीक है, और नेक्स्ट है उदाहरण की एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, ये बात सही है। कानून का राज और अधिकारों का आदर, हाँ ये बात यहाँ पर सही है। तो एक ही राजनीतिक दल का शासन नहीं होता है, ये लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। ठीक, इनमें से कौन सा कथन गलत है, ये देखना हमको यहाँ पर, कौन सा कथन गलत है। तो पहला है कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, ये बात सही है। दूसरा है लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए, ये भी बात यहाँ पर सही है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें, नेक्स्ट है लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें वंशानुगत शासक द्वारा शासन चलाया जाता है, नहीं राजा ला सिस्टम गया यहाँ पर। ठीक है, ये लोकतंत्र का विशेषता नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति डेमोक्रेसी से हुई, हाँ ये बात भी यहाँ पर सही है, तो कथन गलत है ये। ठीक, तीसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा यहाँ पर जो है कथन गलत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? पहला है कि लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को का संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है, बात ये सही है, नहीं देखना हमको। लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर क्योंकि यह शासन का अंतिम जवाबदेही वाला स्वरूप है, हाँ ये भी बात यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है, हाँ ये भी बात सही है। लास्ट है कि लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता है, ये यहाँ पर गलत है ये कथन। ठीक है, यहाँ पर लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने कब सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की थी? ये सही हो जाएगा 1999 यहाँ पर। ठीक है बच्चों, 1999 यहाँ पर सही होंगे। ठीक है, 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका कब स्वतंत्र हुआ? 1994 ईस्वी को। नेक्स्ट, रंग भेद की नीति इनमें से किस देश में प्रचलित थी? दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति। भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 299। नेक्स्ट, लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता है? तो शासन प्रमुख का नाम नहीं रहता है। ठीक है, शासन प्रमुख का नाम नहीं रहता है। ठीक है, तो याद रखना ये। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा ने किस दिन अपना काम पूरा कर लिया था, यानी संविधान बना लिया था? तो 26 नवंबर 1950 को, ये 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बच्चों सही होंगे। ठीक है, भारतीय संविधान सभा ने अपना काम पूरा कर लिया था 26 नवंबर 1949 को।
40 क्वेश्चन यहाँ पर देखें, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आप अच्छे से याद कर लीजिए, एग्जाम में जरूर मिलेगा। ओके, बाय।